सुप्रभात बच्चों, मैं खुशबू शर्मा आज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम पढ़ेंगे समास। समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन और सार्थक शब्द को हम समास कहते हैं। इसे जैसे रसोई के लिए घर, इसे हम रसोई घर भी कह सकते हैं। इस तरह से बच्चों, जब हम शब्दों को संक्षिप्त करके लिखते हैं और एक नए और सार्थक शब्द की सृष्टि करते हैं तो वहाँ पर समास होता है। समास के बारे में कुछ और बातें जानते हैं, कुछ और परिभाषाएं जानते हैं। जैसे सामासिक शब्द, समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक शब्द कहलाता है। इसे हम बच्चों समस्त पद भी कहते हैं। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह परसर्ग जो होते हैं वो लुप्त हो जाते हैं। जैसे राजपुत्र, राजपुत्र शब्द में बच्चों आप देखेंगे कि परसर्ग का लोप हो गया है। समास विग्रह, सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे राजपुत्र, जब हमने इसका समास विग्रह किया बच्चों तो ये हो गया राजा का पुत्र। पूर्व पद और उत्तर पद, समास में दो पद अर्थात दो शब्द होते हैं बच्चों। पहले पद को हम पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को हम उत्तर पद कहते हैं। जैसे गंगा जल, इसमें गंगा पूर्व पद है और जल जो है वह उत्तर पद है। अब हम बढ़ते हैं समास के भेदों की ओर बच्चों। समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। आइए समास के इन भेदों को विस्तार से जानते हैं। अव्ययीभाव समास, जिस समास का पहला पद प्रधान हो और वह अव्यय हो। अव्यय का अर्थ मतलब बच्चों वह शब्द जिसका व्यय न होता हो, जो किसी भी परिस्थिति में अपना रूप न बदलता हो, उसे अव्यय कहते हैं। तो जिस समास का पहला पद प्रधान होता है या और वह अव्यय का भी होना ज़रूरी है, उसे हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे यथामति, मति के अनुसार, आमरण, मृत्यु तक। इसमें बच्चों यथा और जो आ शब्द है वह अव्यय है। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। आजीवन, जीवन भर, यथा सामर्थ्य, सामर्थ्य के अनुसार, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा विधि, विधि के अनुसार, यथाक्रम, क्रम के अनुसार। अब हम बढ़ते हैं बच्चों समास के अगले भेद की ओर, जो कि है तत्पुरुष समास। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और जो पूर्व पद होता है बच्चों वह गौण होता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। आप सभी जानते हैं बच्चों समास में 2 पद होते हैं, तो जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे तुलसीदास कृत, अर्थात तुलसी द्वारा कृत। कृत का मतलब होता है बच्चों रचित। बच्चों आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जब हम तत्पुरुष समास की बात करते हैं तो विग्रह करने पे जो भी कारक प्रकट होते हैं उनके आधार पर उसी कारक वाला वह समास बन जाता है। जैसे कि कर्म तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। इस तरह से जब हम कारकों की बात करते हैं तो उस आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद हमें देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ेंगे हम समास के अगले भेद की ओर, जो कि है कर्मधारय समास। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष्य अथवा उपमान और उपमेय का संबंध हो, उस वहाँ पर हम कर्मधारय समास देखते हैं। अर्थात बच्चों इसमें उत्तर पद प्रधान होता है और जो पूर्व पद और उत्तर पद होता है बच्चों वो या तो विशेषण विशेष्य होता है या फिर उपमेय उपमान होता है। वहाँ पे हमें कर्मधारय समास देखने को मिलता है। कुछ उदाहरण देखेंगे बच्चों। जैसे चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख। देहलता, देह रूपी लता। नीलकमल, नीला कमल। सज्जन, सतजन, अच्छा जन। कमल नयन, कमल के समान नयन। दही बड़ा, दही में डूबा वड़ा।
पीतांबर, पीला अंबर, अंबर मतलब बच्चों वस्त्र। नरसिंह, नरों में सिंह के समान। तो बच्चों ये कुछ कर्मधारय समास के उदाहरण थे। आगे हम बढ़ते हैं बच्चों समास के अगले भेद द्विगु समास के साथ। जिस समास का पूर्व पद बच्चों संख्यावाचक होता है, विशेषण होता है संख्यावाचक विशेषण, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। इसमें समूह अथवा समाहार शब्दों का हम प्रयोग करते हैं का हमें बोध होता है। जैसे देखेंगे नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार। नवरात्र, 9 रात्रियों का समूह। अठन्नी, 8 आनों का समूह। दोपहर, 2 पहरों का समाहार। चौमासा, 4 मासों का समूह। शताब्दी, 100 वर्षों का समूह। त्र्यंबकेश्वर, 3 लोकों का ईश्वर। इस तरह से बच्चों ये द्विगु समास के कुछ उदाहरण थे। आगे हम बढ़ते हैं समास के अगले भेद की ओर, जो कि है द्वंद्व समास। जिस समास के बच्चों दोनों ही पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर और अथवा या शब्द लगता है, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। उदाहरण देखेंगे बच्चों, पाप पुण्य, पाप और पुण्य। सीताराम, सीता और राम। ऊंच नीच, ऊंच और नीच। अन्न जल, अन्न और जल। खरा खोटा, खरा और खोटा। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। इस तरह से बच्चों ये कुछ द्वंद्व समास के उदाहरण थे। आगे हम बढ़ेंगे हमारे समास के अंतिम भेद की ओर, जो कि है बहुव्रीहि समास। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, अर्थात दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान होता है, अर्थात वह किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करते हैं, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानन, दश है आनन, आनन का अर्थ होता है मुख, जिसके अर्थात रावण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। सुलोचना, सुंदर है लोचन जिसके, अर्थात मेघनाथ की पत्नी। पीतांबर, पीला है अंबर, वह अंबर का अर्थ होता है बच्चों वस्त्र, अर्थात श्री कृष्ण। लंबोदर, लंबा है उदर, उदर का मतलब बच्चों पेट, जिसका अर्थात गणेश जी। दुरात्मा, बुरी आत्मा वाला कोई दुष्ट व्यक्ति। श्वेतांबर, श्वेत है जिसके अंबर वस्त्र, अर्थात सरस्वती जी। इस तरह से बच्चों हमने समास के सभी भेदों के विषय में जाना। मुझे आशा है कि आपको समास के विषय में समझ में आया होगा। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।